I think the girls with their nails done now. जी तो तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा आज आप लोगों से यूँ इंटरेक्शन कर ही लिया जाए, क्योंकि जॉब में कुछ बिज़ी थी मैं, तो काफ़ी दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो बस सोच के डिप्रेशन हो रहा था कि क्या करना है। स्टार्ट लिया है, एक इनिशिएटिव लिया है, तो फिर उसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रही। लेकिन आज से इंशाल्लाह मेरे डेली ब्लॉग्स आएंगे, ठीक है। और कुछ नई बातें भी हैं आपको बताने वाली, काफ़ी कुछ हो भी चुका है इन दौरान, तो सब डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आजकल तो मेरी मम्मा ही नहीं कराची से मेरे पास रहने के लिए, और उनके साथ टाइम गुजारना है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, चल देखते हैं अब हमारा दिन आज का कैसा गुजरता है। तो 12:30 हो रहे हैं, मैं उठ गई हूँ, ठीक है। उसके बाद अब रेडी होते हैं और हल्का फुल्का सा नाश्ता करते हैं, और फिर देखते हैं कि आज की क्या रूटीन होती है हमारी। तो इतनी सी अमाउंट काफ़ी होती है मॉइस्चराइज़र के लिए, ठीक है। तो इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी लाइट सा। इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं होते, ठीक है। कोई ज़्यादा ग्रीसी नहीं करता ये आपकी स्किन, बिल्कुल लाइट सी एक तय बना देता है, और विद इन 15 to 20 सेकेंड्स में ये बिल्कुल आपकी स्किन के साथ अब्जॉर्ब हो जाता है। तो सारा दिन मैं जॉब पे भी यही अप्लाई करके जाती हूँ, तो एक फ्रेश सी लुक देता है। क्योंकि जिनकी ड्राई स्किन है उनको आइडिया होगा कि उनकी स्किन पे आफ्टर मेकअप कैसे पैच वगैरह बन जाते हैं। मैं ज़्यादा मेकअप लगाती तो नहीं हूँ, मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी ये अप्लाई ज़रूर कीजिए। आप लोगों को आइडिया तो है कि मैं इतना ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ, लाइट सा बिल्कुल मेकअप अप्लाई करती हूँ। लेकिन फिर भी मतलब मुझे ये फोबिया है कि मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी, तो मैं मेकअप से ज़्यादा स्किन केयर फॉलो करती हूँ। तो मुझे भी यही लगता है कि मेकअप से ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि आप लोग स्किन केयर करें, ताकि आपको मेकअप की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मेरी जॉब प्रायोरिटीज़ हैं कि मुझे मेकअप करना लाजमी होता है, लेकिन मैं फिर भी फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। लाइट सा टिंट लगा लूँगी, लिपस्टिक लगा लूँगी, मेरे लिए यही मेकअप है। तो अब फ्रेश हो गए हैं, ठीक है, नीचे चलते हैं, नाश्ता करते हैं। पहले नाश्ता बनाते हैं, देखते हैं कि क्या बनाना है, फिर करते हैं। और आज का जो इन्वायरमेंट है ना बाहर का, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, तो देखते हैं हम कहीं जा सकते हैं या घर में ही कुछ एंजॉय करते हैं। इसके अंदर क्या क्या ऐड किया आपने? ये कीमे वाले नान लगवाने हैं तंदूर से। ठीक है, ये आटा है? नहीं, आटा नहीं सिर्फ ये कीमे वाले नान है। ये अच्छा, आटा उनका अपना होगा? हाँ, आटा नहीं। तो घर में बड़े लेडीज़ होने का भी यही फ़ायदा है कि आपको कभी कभार कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये अभी तंदूर पे जाएंगे और इसके नान रेडी होंगे, और यही हमारा लंच भी है और यही हमारा नाश्ता भी। चलें, जब लग के आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तुम नहीं खाना फिर बहुत है। डाल डाल डाल। ये ले। अच्छा दही और वो ले क्या चटनी।
ये हम रायते के साथ, ये हम नान के साथ रायता तैयार कर रहे हैं। और यहाँ चाय डल चुकी है। चल रखा हुआ है और वापस जब उनको तो उसको दस्तखत कर देंगे या वापस भेज देंगे, अदरवाइज वो अल्टीमेटली कानून बन जाता है। तो अब अगर कदर भी सूरत दिखाई नहीं दे रही, तो ऑलरेडी वापस जो है वो राज्य में मुझे ये लगता है कि साइन हो चुका है। तो साइन होकर नहीं कितने बने ना जो मामला हो चुका है रिश्तेदार। जी, तो नाश्ता कम लंच ज़्यादा था, जो कि हमने कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने कीमे वाले नान मंगवाए थे और वो खाए हैं। उसके बाद हमने कुछ मूवी देखी है घर में बैठ के, जो हमारा लास्ट हमने मूवी देख रहे थे रात की, कुछ तो बीच में सो गए थे तो छोड़ दी थी। उसका पार्ट हमने देखा है, आर्मी ऑफ डेड के नाम से थी, ज़ॉम्बीज़ की मूवी थी। और अब हमारा दोबारा प्लान बना है मूवी देखने जाने का, मूवी पैकेजेस। तो कपड़े इस्त्री कर लिए मैंने और अब चेंज करते हैं, रिफ़्रेश होते हैं और फिर चलते हैं मूवी के लिए। तो आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलेंगे। पैकेजेस मेरा एक्सप्लेस है, जहाँ पे मैंने जॉब की है सफाई में, ठीक है, और उसी के साथ ही सिनेमा है। तो हो सकता है कुछ पुराने लोगों से भी मुलाकात हो जाए। तो रेडी होते हैं जल्दी। तो ये मेरा ड्रेस है जो मैं आज पहनने वाली हूँ, ठीक है। और ये मैंने सफाई की सेल में से लिया था, 5 का था, तो मुझे 25 का बनेगा, ठीक है। और इसके नीचे है ये ऑफ वाइट शेड बॉक्स ट्राउज़र। तो अब हम रेडी होते हैं। हाँ जी, तो मैंने अपना ड्रेस वेयर कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा बाल भी कॉम्ब कर लिए हैं और जस्ट अभी मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया मैंने। वो रही मेरी मम्मा जो रेडी हो रही हैं, ठीक है। तो तैयार होके फिर मैं आपको प्रॉपर लुक दिखाती हूँ। जी, तो मैं रेडी हो गई हूँ। आप लोगों को जैसे पता है कि मैं बिल्कुल लाइट सा मेकअप करती हूँ। टिंट लगाया है, लिपस्टिक है और मस्कारा लगाया है। ये मैंने इयरिंग्स पहने हैं, वॉच है। बाल अब मैं बांधती हूँ क्योंकि स्कार्फ लेना है मैंने। और इन ड्राइव हमने बुक कर लिया है, वो आ रही है। बस दुआ करें आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ना कैंसिल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो फिर अब फिर लास्ट हिजाब लेके मैं निकलती हूँ। तो ये है फाइनल लुक। हिजाब मैंने सेट कर लिया है। तो अब इन ड्राइव ऑलमोस्ट पहुँचने वाली है, तो फिर हम निकलते हैं। जी, तो बड़े ही इंतज़ार के बाद एटलीस्ट इन ड्राइव आ गई थी और हम सब उसमें बैठ गए थे। बैठ तो ये गए थे कि थोड़ी सी बहस भी हो गई थी ड्राइवर के साथ। बेसिकली मसला ना अमाउंट का नहीं होता, ठीक है। जब हम लोग बैठ रहे होते हैं, या अक्सर इन लोगों के ना न्यू से न्यू मसले इन ड्राइव वालों के बनते जा रहे हैं। लाइक कि आप लोग 4 लोग हैं, अगर आप 5 लोग हैं तो आप लोगों को पहले बताना चाहिए था, या आप लोग ने गलत क्या कहते हैं लोकेशन चूज़ की है, अब हम थोड़ा सा आगे जाने के एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इन ड्राइव वालों के साथ क्या मसला है। मैं बहुत ज़्यादा इन ड्राइव यूज़ करती हूँ, लेकिन मोस्टली ना बीच में कुछ ऐसे ड्राइवर मिल जाते हैं, रैंडम नहीं, हर एक नहीं, लेकिन कुछ ड्राइवर ऐसे मुझे बीच में मिल ही जाते हैं जो कहते हैं आपने लोकेशन नहीं सही की। हालांकि मैंने एग्जैक्ट पिन लोकेशन पंच की होती है, लेकिन फिर भी वो मतलब मैंने ना एक हिसाब लगाया। इनका ये हिसाब किताब होता है कि जिसको जैसी बातों में ले लिया, अगर वो वैसा आ गया तो ठीक है, कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो हमारी बातों में नहीं आया और उसको पता हुआ लोकेशन का और एग्जैक्ट इस तरीके से, तो वो क्या कहते हैं चलो फिर हम चुप कर जाएंगे। तो इसने भी हमारे साथ यही किया। इसने हमें एक्स्ट्रा चार्ज किया और हमें ये कहा कि मतलब 4 से ज़्यादा आप लोग हैं तो आप हम मुझे ज़्यादा पेमेंट करिए। हमने भी कहा चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे और ये मानो हमें मिली थी रास्ते में, बिल्कुल ही गेट के पास पैकेजेस के थी। तो मैंने उसको नान डाल के दे दिया, उसके अंदर कीमा था तो वो शौक से खाया। ये थी मेरी प्यारी सफ़ायर। मेरी एक्सपांड बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं और मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो उनसे कुछ टाइम के लिए मैं मिली हूँ, मतलब हार्डली 5 to 10 मिनट्स जस्ट, और कुछ लोगों से नहीं मिल सकी।
तो यहाँ पे मैं बुकिंग करवा रही थी सबके लिए। तो लास्ट टाइम जो मैंने यहाँ पे मूवी देखी थी ना, वो थी 3D। मेरा आइडिया यही था कि वही उसी तरह रैंडम 1300 1400 इस तरह की टिकट होगी, लेकिन इसकी जो टिकट थी ना वो बहुत कम प्राइस में थी, जस्ट 650। तो कज़न्स वगैरह ने पहले ही, मैं थोड़ा सा शॉपिंग के लिए निकल गई थी, थोड़ा टाइम था मूवी में, तो कज़न्स ने पॉपकॉर्न और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली थी। वो नहीं है। मूवी बहुत मज़े की थी, सबने बड़ा एंजॉय किया। और जैसे ही मूवी ख़त्म हुई हम लोगों ने घर निकलने की, क्योंकि खालू बाहर वेट कर रहे थे हम सबका। वो हमसे पहली मूवी देख के जा चुके थे, उन्होंने कोई और मतलब शो देखा था, हमने कुछ और देखा था, तो वो बाहर हमारा वेट कर रहे थे, लेने के लिए आए हुए थे। तो फिर उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट हम गए बट कढ़ाई पे, और वहाँ पे हमने ये चिकन हांडी ऑर्डर की थी। तो इनका एम्बियंस तो थोड़ा सा नॉर्मल ही था, एवरेज था, लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का था। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद इन्होंने ना हमें सर्विंग की। अब हम पहुँचे भी थोड़ा लेट थे, लाइक तकरीबन 12 बजे। ना इनके पास मतलब रायता बचा था, ना इनके पास कबाब थे, बस जो भी था ना यही हमने शुक्र गुज़र करके खा ही लिया। फिर उसके बाद वापसी पे जब जाने लगे तो देखा कि कहाँ से आइसक्रीम खाई जाए, क्योंकि मेरी मम्मा ना कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हैं। हम उन्हें जब भी इस तरह से होता ना तो हम उनको आइसक्रीम ही खिलाते हैं। तो मैकडॉनल्ड ओपन था 24 आवर्स की सर्विस के साथ, तो हमने यहीं से खाई। मुझे पसंद नहीं है मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट होती है और बहुत ज़्यादा क्रीमी होती है। तो मम्मा और भाई ने ही खाई सिर्फ। तो ये था आज का दिन, बहुत अच्छा गुजरा मम्मा के साथ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए डे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सलामत रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।